तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदी भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए पूजनीय नदी। इसको हम लोग कई दृष्टि से देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक जो कथन पड़ा है कि गंगा इतनी पवित्र नदी है कि उसका पानी तुम सालों भर रखोगे तो पानी खराब नहीं होता है, इसके पीछे साइंस है। क्या है? साइंस। अब हाँ, इसमें एक खास प्रकार का क्या बोल सकते हो, एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को खा जाता है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये जो भी उत्पन्न होगा बैक्टीरिया उसको खा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वायरस जैसे नाम सुनते हैं तो हमारा आत्मा हिलने लगता है कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें वायरस है। ठीक है, तो आत्मा हिलने लगता है। तो याद रखोगे हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया के लिए हानिकारक, बैक्टीरिया को खा जाता है। और भी कुछ अवयव हो सकते, इसीलिए गंगा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग गंगा नदी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावे इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसको अच्छे से याद रखना, इसकी जो बाएं की सहायक नदियां हैं और दाएं की सहायक नदियां हैं, सभी का नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। गंगा का जरूर याद रखना, गंगा से यही सवाल ज्यादा पूछा जाता है। सिंधु नदी में तो बता दिए जितनी प्रमुख सहायक नदियां तुम पढ़े हो, ये पांचों किधर से है? बाएं से। किधर से है? बाएं से। इधर से बती थी तो बाएं से है, तो वहां तो टेंशन नहीं होगा, पूछेगा भी नहीं। लेकिन गंगा में याद रखना पड़ेगा, दाएं और बाएं दोनों। ठीक है, तो गंगा का उद्गम हम लोग देखे उससे पहले हमको एक और चीज को देखना पड़ेगा। प्रयाग नाम सुने हो सभी? तो टोटल 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग। ये जो प्रयाग तुम जगह जान रहे हो, ये एक प्रयाग हुआ। इसके अलावे हम लोग 5 प्रयाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 5 प्रयाग। इसको पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। क्या है ये पंच प्रयाग? तो गंगा नदी के निर्माण से पहले हम लोग गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी के नाम से। तो सब सुना होगा कि भागीरथी राजा थे, उन्होंने ही गंगा को खोद कर लाया है। ये सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, शिव जी के जटाओं से गंगा निकली, उसके बाद वो फावड़ा लेके खोदते गए गंगा, उसके पीछे पीछे चलते गए, जो भी कहानी है। ठीक है, इसीलिए गंगा का शुरुआती दौर में जो नाम पड़ा है वो पड़ा है भागीरथी। क्या पड़ा है? भागीरथी। अब ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है, ये जगह है देवप्रयाग। कौन सा जगह है? देवप्रयाग। तो एक तरफ से आती है भागीरथी, एक तरफ से ऊपर से आती है अलकनंदा, और दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में। मिलने के बाद ही ये गंगा कहलाती है। समझ में आया? यानी इसके मिलन बिंदु से पहले जो हम लोग पढ़ते हैं कि बताओ गंगा का उद्गम कहां से हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं गंगोत्री से। कहां से हुआ है? गंगोत्री। वहां से एक्चुअल में गंगा का उद्गम नहीं हुआ है, बल्कि भागीरथी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है? भागीरथी का। तो एक तरफ से भागीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है, दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में, और यहाँ के बाद क्या शुरू होता है? गंगा। ठीक है, इसलिए तुमसे अगर पूछा जाए कि गंगा का शुरुआत कहां से हुआ है, भागीरथी से, सॉरी देवप्रयाग से, या मान लो बद्रीनाथ से, तो बोलोगे देवप्रयाग से। कहां से हुआ है? देवप्रयाग। बद्रीनाथ के पास ये बंदरपूज। क्या है? बंदरपूज। बद्रीनाथ नहीं, बंदरपूज। तो बंदरपूज के पास से ही उद्गम होता है गंगोत्री का। किसका होता है? गंगोत्री। तो गंगोत्री से गंगा का उद्गम पढ़ तो लेते हैं हम, पर वहां से गंगा का नहीं बल्कि भागीरथी का उद्गम होता है। तो अभी इस जगह पे हम लोग बोले 5 प्रयाग, पंच प्रयाग पढ़ेंगे। तो भागीरथी तो एक तरफ से आती है, लेकिन अलकनंदा जो है इसमें कई सारी नदियां आकर मिलती है। अब हमको यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है और यही हमको याद भी रखना है। तो एक बार हम लोग ध्यान से देखेंगे। तुम्हारे इस इमेज में ऊपर ब्लू दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, यही है पंच प्रयाग का पोर्शन। कौन सा प्रयाग? पंच प्रयाग। यानी 5 जगह, इसमें 5 अलग अलग नदियां मिलेगी, उसका पोर्शन है। जो ग्रीन वाला पोर्शन है, यहां से गंगा शुरू होती है। तो अगर हम इस क्षेत्र को हम मार्किंग करें, ये क्षेत्र होगा मेरा देवप्रयाग। क्या होगा? देवप्रयाग। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा? देवप्रयाग। ठीक है, और एक नदी, ये जो मेन नदी दिख रही है, इसी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। और ये जो नदी दिख रहा है, इसी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। तो 2 मुख्य नदी। इसके अलावे एक तरफ से हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे, और कैसे कैसे कौन कौन सी नदी कहाँ मिलती है सब हम देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 नदी है जिसका एक उद्गम जो है, 2 नदी है जिसका उद्गम 2 अलग अलग क्षेत्रों से हुआ है, लेकिन एक नदी का उद्गम जो है वो 2 हिमनद से मिलता है। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो, एक नदी इधर से आती है और एक नदी इधर से आती है। इसका जो हिमनद है वह है सतोपंथ हिमनद। क्या नाम है इसका? सतोपंथ हिमनद। अभी नदी पर भी आते हैं, लेकिन इसी सतोपंथ हिमनद के बगल में एक और हिमनद है, उसका नाम है भागीरथी खड़क हिमनद। क्या नाम है उसका? भागीरथी खड़क हिमनद।
यानी इस दोनों हिमनद से जल स्रोत मिलता है इस नदी को। कुछ समझ में आया? तो एग्जाम में ज्यादातर तुमसे सवाल जो किया जाता है वो सतोपंथ ही आता है। क्या आता है? सतोपंथ। लेकिन अगर सतोपंथ हिमनद नहीं मिले तो दूसरा हिमनद भी मिलेगा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है भागीरथी खडक हिमनद। भागीरथी खडक हिमनद। तो एक नदी है, ये वाला नदी तुमको दिख गया? क्या हो गया जी? अब इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? एक यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला दिख रहा है, ये छेद रेखा, ठीक है। ये क्षेत्र है शतोपंथ हिमनद का। किसका क्षेत्र है? शतोपंथ हिमनद। इसी के जस्ट बगल में एक और हिमनद दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? भागीरथी खडक हिमनद। ये दोनों हिमनद से मिलकर एक ही नदी बनती है। ये जो दोनों हिमनद है, इस दोनों से मिलकर एक ही नदी बनती है। इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है इसका? विष्णु गंगा। अब तुम देखो ध्यान से, इस विष्णु गंगा को ही आगे चल के हम अलकनंदा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अलकनंदा। क्या कह देते हैं? अलकनंदा। तो ये जो विष्णु गंगा है, इसी विष्णु गंगा में एक नदी आकर यहाँ से मिलती है। इसका नाम क्या है अगर ये तुमसे पूछा जाए, जो कि तुम्हारा नीति दर्रा से मिलती है आकर, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। एक बार में याद नहीं होगा, बस खाली ध्यान से सुनो। अभी याद करवा के ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि तुमको ऐसे छोड़ देंगे। बहुतों को लग रहा होगा कि एक बार क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। खाली एक बार सुनते जाना, फिर से रिपीट करेंगे तब याद होगा। तो एक तरफ से एक नदी आती है, इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। दूसरे तरफ से एक नदी आती है, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो विष्णु गंगा आई, धौली गंगा आई और दोनों मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद एक मेन नदी बन जाती है, इसी को कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। तो अगर इस नदी का नाम पूछा जाए तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक अलकनंदा जानते हैं। क्या जानते हैं? अलकनंदा। लेकिन इस मिलन स्थल से पहले इसको क्या कहते हैं? विष्णु गंगा। क्या कहते हैं? विष्णु गंगा, ठीक है। इसको कहते हैं विष्णु गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा। क्या कहते हैं? विष्णु गंगा। और इस नदी को क्या कहते हैं? धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा, ठीक है। यानी अगर हम इधर बनाने का प्रयास करें तो एक नदी विष्णु गंगा और एक नदी धौली गंगा, ये दोनों मिलती है और आगे चल जाती है। किस रूप में? तो बोलोगे अलकनंदा के रूप में। किस रूप में? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा। कुछ समझ में आया? दो नदियां हैं, दो नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है विष्णु गंगा, एक का नाम है धौली गंगा। अब दोनों के मिलने के बाद आगे की नदियां जो होगी अलकनंदा कहेंगे। क्या कहेंगे? अलकनंदा। जैसे यहाँ बताए थे, एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी है। दोनों के मिलने के बाद क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे। क्या कहेंगे? गंगा। वैसे यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और एक नदी इधर है, इसका नाम क्या है? धौली गंगा। ये दोनों कहाँ मिली, यही तुम्हारा सवाल आता है। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं इसको? विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसी को बोले थे 5 प्रयाग टोटल पढ़ना है। तो ये जो जगह है मिलन बिंदु, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? ठीक है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या कहेंगे इसको? विष्णु प्रयाग। ये याद रखोगे। तो विष्णु प्रयाग में दो तरह का आंसर तुमको मिलता है। क्या आंसर मिलता है? कि धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। लेकिन कई बार तुमको विष्णु गंगा नहीं मिलेगा, ना तो किताब में और ना ही एग्जाम के क्वेश्चन में। तो क्या मिलेगा? अलकनंदा। क्या मिलेगा? अलकनंदा। तो ऑब्वियस है, हम अभी तुरंत बताए थे कि विष्णु गंगा ही अलकनंदा, इसीलिए इसको मोटा बनाया, दिख रहा है ना। विष्णु गंगा ही अलकनंदा का मुख्य स्रोत है। क्या है? विष्णु गंगा ही अलकनंदा का मुख्य स्रोत है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बोलें ये अलकनंदा नदी है और इसी में आके मिल गई धौली गंगा। कौन सी मिल गई? धौली गंगा। तो भी मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। पर ये एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। थोड़ा सा गलती इसलिए है क्योंकि ये वाला पोर्शन अलकनंदा नहीं है बल्कि विष्णु गंगा है, और ये वाला धौली गंगा। यहाँ मिक्स होने के बाद इसका नाम है अलकनंदा। कुछ समझ में आया क्या बोले? यानी जिस तरह से गंगा में भी बताए कि गंगा नदी ये नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं? गंगा नदी का उद्गम हुआ है गंगोत्री से, पर ये गंगा नदी नहीं है। ये नदी है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। और भागीरथी को गंगा का मुख्य स्रोत माना जाता है। भागीरथी को किसका स्रोत माना जाता है? गंगा का। अब बोलोगे गंगा नदी में दो नदी आके मिल रही है, पर मुख्य स्रोत हम इसको अलकनंदा को नहीं मानते हैं। मुख्य स्रोत किसको मानते हैं? भागीरथी को। तो गंगा का मुख्य स्रोत हो गया भागीरथी, भागीरथी का उद्गम हो गया गंगोत्री से, इसीलिए कहते हैं गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री से। तो अगर तुमको इतना तामझाम नहीं कोई पूछेगा, तुम नहीं बताओगे, तो बोलना गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री में भागीरथी के रूप में, और देवप्रयाग से ये आगे क्या जानी जाती है? गंगा। लेकिन तुम जान रहे हो कि पूरी बात ये सही नहीं है।
यहाँ पे एक और नदी आके मिक्स होती है, इसका नाम है अलकनंदा। ठीक वैसे ही अलकनंदा के साथ भी पहले हुआ है। तो अलकनंदा के साथ भी कैसे हुआ है, एक नदी है विष्णु गंगा, एक नदी है धौली गंगा, इसके मिक्स होने के बाद ये बनी अलकनंदा। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, विष्णु गंगा। लेकिन कई बार एग्जाम में नहीं देता है विष्णु गंगा, इस पूरे को क्या मान लेता है, अलकनंदा। तो भी मेरा सही है, तो भी गलत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा लिखे कि विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ हुआ है, संगम विष्णु प्रयाग में। कहाँ हुआ है, ठीक है, विष्णु प्रयाग में हुआ है संगम। जगह है एक जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, वहीं पे दोनों मिलती है। और इसके बाद अब क्या कहलाएगी ये, अलकनंदा। क्या कहलाएगी, अलकनंदा, अलकनंदा। अब ऐसे ही जैसे अलकनंदा आगे बढ़ेगी, अलकनंदा में अलग अलग नदियां आके मिलती जाएगी और यही अलग अलग जगह पे मिलेगी, जिसको हम लोग 5 अलग अलग प्रयाग के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला प्रयाग पढ़ लिया, कौन सा, विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा, विष्णु प्रयाग। दूसरा जो पढ़ेंगे, ये तो विष्णु गंगा, यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती। अब जो है नंदा देवी चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। नंदा देवी चोटी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, तो ये जो नदी दिख रही है ये कौन सी नदी है, नंदाकिनी। ठीक है, ये नदी है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी है, नंदाकिनी। तो इधर से ऊपर से नीचे जो उतर रही है ये पूरा नदी है अलकनंदा। अब इसको क्या कहेंगे, यहां से यहाँ अलकनंदा। तो इधर से आई नंदाकिनी और इधर से आ रही है अलकनंदा। कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा। तो नंदाकिनी आकर अलकनंदा में मिल जाती है, नंदाकिनी आके अलकनंदा में मिल जाती है और इसी को कहेंगे नंद प्रयाग। क्या कहेंगे इसको, नंद प्रयाग। तो अगर ये पूछा जाए कौन सा जगह है तो बोलोगे नंद प्रयाग। कौन सा जगह है, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में किसका मिलन हुआ, नंदाकिनी का अलकनंदा से, नंदाकिनी का अलकनंदा से। तो अलकनंदा से कौन सी नदी मिली, नंदाकिनी। कहा मिली, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे निकलेंगे, यानी अलकनंदा नदी और आगे निकलेगी। थोड़ा सा नीचे आके यहाँ एक और नदी है जो पिंडर हिमनद से निकलती है, इसका नाम है पिंडर नदी। क्या नाम है, पिंडर नदी। तो पिंडर हिमनद से निकल रही है, इसलिए नाम भी इसका क्या है, पिंडर नदी। ठीक है, नाम अगर पूछा जाए तो बोलोगे पिंडर नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, पिंडर। ठीक है, पिंडर नदी। तो पिंडर नदी आकर मिल रही है, किससे मिल रही है, अलकनंदा से। पिंडर नदी आके किससे मिल रही है, अलकनंदा से। और इस जगह जो प्रयाग का निर्माण करेगी वो है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है इसका, कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। कौन सा, क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में किसका मिलन हुआ, अलकनंदा नदी में पिंडर का, अलकनंदा नदी में पिंडर का। इससे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो एक नदी इधर से जो कि चेरावाड़ी हिमनद से निकली है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। ठीक है, तो ये जो नदी एक दिख रही है इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। क्या नाम है इसका, मंदाकिनी। तो चिरावड़ी हिमनद से एक नदी निकलती है मंदाकिनी और आकर ये मिल जाती है अलकनंदा से। किसे, अलकनंदा से। और इस जगह पे कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, इसका रुद्र प्रयाग का। किसका निर्माण करती है, रुद्र प्रयाग। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। तो ये 4-5 चीज एक साथ हो जाता है, थोड़ा सा पिक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए बच्चा बहुत उलझ जाता है। ठीक है, उलझना नहीं है, इसको एकदम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जब तक याद ना हो जाए तब तक पढ़ाते रहेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, और याद तुमको क्लास में ही होगा, इसलिए एकदम इत्मीनान से सिर्फ मन में ये सोचो हमको समझना है। पहला बात तो ये मन से निकलना नहीं चाहिए कि भारी है हमको समझ में नहीं आएगा। तुमको ये मन में पाल के रखना है हमको ये क्या करना है, समझना है। देखोगे 100% समझ में आएगा। फिर से रिपीट करते हैं। अभी तक तुम तामझाम ये देखा कि एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। ये पहले 2 धाराओं से आकर मिली, एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा धौली गंगा आकर मिली और निर्माण कर दी, किसका निर्माण कर दी, अलकनंदा का। अलकनंदा का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो बोलोगे विष्णु गंगा। क्या बोलोगे, विष्णु गंगा। इसीलिए अगर तुमसे कभी नहीं दे विष्णु गंगा तो तुमको डायरेक्ट दे देगा अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन स्थल क्या कहलाएगा, विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद जो मिलने के बाद जो नदी निर्मित होगा इसी को कहेंगे अलकनंदा नदी। क्या कहेंगे, अलकनंदा नदी। अब आगे चल के सारे नदियों में से एक नदी तो कॉमन हो गया, कौन हो गया,
अलकनंदा। तो याद रखना 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग में से पहले वाले में थोड़ा सा अंतर कर सकता है, नहीं भी करेगा तो अलकनंदा तो देगा, दे ही देगा। अगर विष्णु प्रयाग नहीं दिया, विष्णु गंगा नहीं दिया तो अलकनंदा देगा। यानी सभी में से एक कॉमन नाम हमको मिल गया, वो है अलकनंदा। एक नदी चल रही है अलकनंदा, इसमें आके मिलते जा रही है और सब नदी। तो अलकनंदा में सबसे पहले यानी अलकनंदा के निर्माण के बाद कौन सी नदी मिली? नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां मिलेगी उसको कह देंगे नंद प्रयाग। एग्जाम में कैसे सवाल आता है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ नंद प्रयाग किसका मिलन स्थल है। तो एक कॉमन नदी है वो है अलकनंदा, एकदम रट जाओ। एक कॉमन नदी है वो है अलकनंदा। अब जो भी होगी वो अलकनंदा में आके मिलेगी। तो दो नदी में से तो एक का टेंशन खत्म हो गया कि अगर तुम मान लो कहीं से भी कुछ भी, मान लो कोई एक ब्रांच निकाल रहे हो और बोल दिया कि एक मेन तार है, तुम देखते हो घर में वायरिंग करते हैं हम लोग, एक मोटा तार जो 6 mm 8 mm का ये तार यूज करते हैं, वो मेन तार होता है जो पूरे बिल्डिंग में दौड़ा देते हैं। उसके बाद जितना रूम में लेके जाना उससे तोड़ तोड़ कर हम निकाल दे जाते हैं। तो मेन तार तुम दिख जाएगा बाहर से। वैसे मेन नदी कौन हो गई? अलकनंदा। कौन हो गई? अब 5 टोटल नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 5 नदियां। अलग अलग जगह आके अलग अलग नदियां मिलेगी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते चलेंगे। तो 5 में से पहला हम लोग देख चुके हैं, दूसरे से देखते हैं। अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी मिल रही है, इसलिए जगह का नाम नंद प्रयाग, जगह का नाम नंद प्रयाग। ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अलकनंदा में पिंडर नदी, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग, ठीक है। पिंडर नदी कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। कहाँ? कर्ण प्रयाग में। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ हुआ है? कर्ण प्रयाग। आगे अलकनंदा और बढ़ेगी तो कौन सी मिलेगी? मंदाकिनी। कौन सी मिलेगी? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा मिलती है आगे चल के फिर भागीरथी में। यहाँ देखो ये नदी है भागीरथी। कौन सी नदी है ये? भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल गई? देवप्रयाग। कहाँ मिल गई? देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। और ये तो तुमको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो देवप्रयाग है यहीं से सबसे अधिक सवाल पूछे गए कि बताओ अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। गंगा एक्चुअल में कहां से शुरू हो रही है? देवप्रयाग से। कहां से शुरू हो रही है? देवप्रयाग। यानी भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तभी इसको हम गंगा कहना शुरू करते हैं। इसीलिए ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये याद रखना ही रखना है। बाद बाकी अभी हमको फोकस करना है इससे ऊपर। और टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। इसीलिए इस पांचों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग नाम क्या क्या आया? पहले नाम पे फोकस करेंगे, उसके बाद नदी फोकस करेंगे। नाम क्या क्या आया? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। फिर से नाम रिपीट करो। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। अच्छा, कर्ण का सभी नाम सुने हो? महाभारत से संबंधित है, सुने हो कि नहीं सुने हो? कैसे जानते हो कर्ण को? दान देने के लिए। अच्छा, कर्ण ही एक ऐसा इकलौता योद्धा था जिसको कि जो योद्धा का जो क्षमता होना चाहिए उसको कभी उसको इज्जत नहीं मिला, पता है ना? इसके पीछे कारण क्या था? हाँ, सूत पुत्र। मतलब ये तो सूत पुत्र है, तो यही कारण क्या है? ये जाति व्यवस्था। क्या था वहां? जाति। कर्ण का नाम अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से, अगर थोड़े से अच्छे से पढ़े हो, महाभारत के बारे में हल्का सा जानकारी है, तो कर्ण का नाम सुन के एक ही आता है कि यार जाति के कारण इसको इज्जत नहीं मिल पाया, नहीं तो इसको काफी इज्जत मिलना था। तो कर्ण को जब भी देखो, आज नहीं भी अभी तक सोचते तो आज से सोचना शुरू करो। कर्ण का जब भी हम देखेंगे तो हमको याद आना चाहिए कि जाति के कारण ये बर्बाद हुआ है। किसके कारण से? जाति के कारण। एकदम दिमाग में सेट रखना, ये याद हो जाएगा। इसमें से एक ही जाति हमको दिखता है, वो कौन सा जाति है? पिंडर। नाम सुने हो जी पिंडर जाति का? कभी नहीं सुने हो? तुम लोग मूवी भी नहीं देखते हो। एक मूवी बाहुबली नहीं, एक मूवी है सलमान खान का वीर, देखे हो मूवी? वीर मूवी नहीं देखे हो? सलमान जरीन खान का वो पहला शायद मूवी था, डेब्यू मूवी। उसी में से राजस्थान की एक जाति है पिंडर जाति। कौन सी जाति है? पिंडर जाति। पढ़ने के दौरान भी पढ़ोगे, ठीक है। देखो हम इसलिए बोल देते हैं कि अगर देखे हुए हो तो तुम अगर रियलिटी से उसको जोड़ोगे तो तुमको कुछ चीजें याद हो जाएगी। उसमें सलमान खान कौन जाति का है? तो बोलोगे पिंडर जाति का। ये लुटेरा जाति हुआ करता था। कौन सा? लुटेरा जाति, ठीक है। तो याद रखना इस सभी में से एक है पिंडर जाति। कौन सी जाति? पिंडर जाति।
और पिंड जाति, जैसे तुम आ गया कि पिंडर जाति है, तो जाति जैसे ही याद आएगा वहां स्ट्राइक कर जाएगा कर्ण। कौन स्ट्राइक करेगा? कर्ण। हमको सिर्फ इतना सही मतलब है, मूवी वैसे को मतलब नहीं है। तो इन सारे नाम, क्योंकि देखो एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन रहता है ना, उस 4 में से हमको आंसर छाटना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद जो लगे, चाहे बगल वाले पूछना ही क्यों ना पड़े, पूछ लेना, ठीक है। अगर तुमको हिम्मत है, तुमको इतना फैसिलिटी मिला है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अलग बात है वो अलग बात है, वो भी साम दाम दंड भेद करके आया है खाली तुम ही थोड़ी ना गया है। हम क्या बताए कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया कि 10 रुपए के नोट पर पीछे में कितना भाषा होता है, और तुम्हारे पास 10 टका का नोट है, तो इंतजार में रहो, जब मास्टरवा हटेगा इस जगह से निकाल लेंगे, और निकाल के तुमको देखना है। पैन कार्ड तुम लेके गए और पूछा पैन कार्ड के कितने डिजिट होते हैं, तुम भूल गया है, इसका मतलब ईमानदारी से तुम पछवाड़े में पैन कार्ड को नहीं रखना है, उसको निकालना है और रखना है सामने में, 1 2 3 4 5 एकदम गिन लेना है। तो जो तुम्हारे पास उपलब्ध डाटा है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट वही से होगा जो यहाँ पर है। अब तुम देखा होगा जो बीएसएससी एग्जाम होता है या कई ऐसे एग्जाम इसमें किताब लेके जाने का परमिशन दे दिया जाता है। लिख लो 99% जो बच्चा किताब लेके गया उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। अगर तुम बोलोगे रिजल्ट किसका हुआ होता है, तब रिजल्ट होता है वो जो कि किताब को पढ़ा है ठीक है। तुम किताब लेके गया, किताब में एक लाइन भी मिल गया तो वो फेंक देगा उठा के, उसको एकदम कोरा कागज किताब चाहिए। अब कोरा कागज किताब में तुमको कुछ पता ही नहीं किताब में है कहाँ, क्या तुम ढूंढ लोगे? और ढूंढने में गंगा नदी निकला, पूछा है गंगा नदी से कौन सा पन्ना था, किधर था, ढूंढने में तो 5 मिनट लगा दोगे तो टाइम निकल जाएगा, उतना समय है तुम्हारे पास। वो वही कर सकता है जो एनसीईआरटी का किताब खरीदा है, पूरा उसको पढ़ के एकदम पूरा रद्दी रद्दी उड़ा दिया है और फिर नया किताब लेकर चला गया, उसको पेज नंबर तक याद है, तभी एग्जाम में काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। अब ये नोट्स तुम अगर इसको रिवाइज करोगे ना, तुमको ये पूरा नदी जब पढ़ा देंगे, रिविजन करने मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, यही होता है पढ़ाई का, इसीलिए ये लेके जाने नहीं देगा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में चाहे जैसे तरीके से याद हो, याद होनी चाहिए। अब क्या बताए, 4 ऑप्शन में से तुमको दिखेगा कर्ण, और जैसे कर्ण देखोगे क्या नाम है याद आएगा, जात, जात याद आएगा, और जात यहाँ पे एक ही दिखेगा तुमको, कौन सा दिखेगा, पिंडर, ठीक है। तो याद रखना पिंडर नदी कहाँ के मिलती है, कर्ण प्रयाग, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग। एक और नदी है मंदाकिनी, क्या नाम है, मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब मंद, मंदाकिनी मतलब मंद, ये जहां मिलती है वो रुद्र है, क्या है, रुद्र है। तो याद रखना रुद्र पर, रुद्र जान दो ना अवतार क्या है, शंकर भगवान का रुद्र अवतार क्या है, मतलब मंद का जो एक्सट्रीम उल्टा सोच सकता है, समझ नहीं आ रहा है। मंद मतलब हो गया एकदम स्थिर शिथिल, और रुद्र क्या हो गया, एकदम पूरा एक्टिव, ठीक है। तो याद रखना रुद्र से जस्ट उल्टा जगह उसका नदी का नाम है। तो मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। कई बार जब बोलते हुए लगता होगा दो इससे कुछ मैच थोड़ी ना करता है, पर एग्जाम में यही मैच करेगा। जैसे तुम देखोगे रुद्र, रुद्र रौद्र रूप बोले थे, ऑप्शन में तो रौद्र रूप दिखेगा नहीं, लेकिन क्या दिख जाएगा, मंद दिख जाएगा, बोलोगे हाँ ऐसा ही कुछ ऐसा था। हमको पहुंचना है पॉइंट पर, हमको कहानी कविता, ऐसा नहीं कि पहला लेटर जोड़ के बना दिया। अब एग्जाम में क्या था, राम राम, राम के बाद क्या था, राम मरा था कि जिंदा था, पता नहीं चल रहा है, वैसा कोई ट्रिक काम नहीं आता है एग्जाम में। इसीलिए तुमको लॉजिक, जो क्वेश्चन देख कर लॉजिक सेट हो जाए वही एग्जाम में काम आता है, बाद बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी तक जो भी बताया इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन नदी है, कौन सी, अलकनंदा, पांचों में एक कॉमन नदी है अलकनंदा। अब यहाँ पे हम विष्णु गंगा की जगह क्या रख देंगे, अलकनंदा, तो पांचों में कॉमन हो जाएगा, रख सकते हैं, एग्जाम में भी रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलकनंदा के साथ धौली गंगा, अब धौली गंगा छूट गया था, ठीक है, धौली गंगा छूट गया था। तो मेरा एक मित्र है, उसका नाम है विष्णु, क्या नाम है, विष्णु, उसकी कन्या है ऐसी, ठीक है, समझ रहे हो, धौली, ठीक है। तो याद रखना विष्णु का ब्याह किससे करा दिए हैं, धौली से, विष्णु का ब्याह धौली से, एकदम ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो याद रखना विष्णु का ब्याह किससे करा दिया है, धौली से। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में विष्णु गंगा देगा नहीं, एग्जाम में क्या दे देगा, अलकनंदा और धौली गंगा। इसके जगह पे क्या दे देगा, यहाँ दे देगा अलकनंदा, क्या दे देगा, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। तो अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। तो याद रखना विष्णु का ब्याह किससे करवाए, धौली से, ठीक है। तो अलकनंदा धौली गंगा विष्णु, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, ये तो एकदम क्लियर है, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग। अलकनंदा पिंडर, पिंडर जाति तो कर्ण प्रयाग, पिंडर जाति तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा मंदाकिनी मंद रुद्र प्रयाग, मंद में क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग।
अलकनंदा और भागीरथी, देव प्रयाग। तो मोटा मोटी सेट हुआ, ये सेट होने चाहिए। सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना होगा मेरे पास, तभी तुम याद कर पाओगे। अगर अभी भी कोई सोच रहा है, रूम पे जाके देखेंगे दूसरा लॉजिक लगाकर, तुम देख लेना याद नहीं होगा। 5 दिन बाद जब पूछेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए समर्पण जरूरी है। जैसे मेरे पास पढ़ रहे हो तो मेरे तरीका से चलो, तुमको सीखना है ना जी, मेरा काम है सिखाना। मेरे पास 2 तरीका है, हम या तो इसको पढ़ाकर छोड़ दें या तुमको किसी भी तरीके से याद करवा दें। शुरुआत में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ लगता है, मेहनत अधिक लग रहा है, पर एक बार अगर हो गया उसके बाद एक झटके में 5 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट करते हैं। अलकनंदा के साथ धौली गंगा, धौली किसकी कन्या है? विष्णु की, तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा के साथ नंदाकिनी, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी, मंदाकिनी मंद, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा के साथ पिंडर, जाति, कर्णप्रयाग। और अलकनंदा के साथ भागीरथी, देवप्रयाग। क्या याद हो गया? यही सवाल यहाँ से आता है, ये आ रहा है तो इसका मतलब एक सवाल तुम्हारा हो जाएगा पंचप्रयाग। ये अगर मैप नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिस्ट पता होनी चाहिए। ये मैप तो समझाने के लिए बता देते हैं कि ऐसे देखो बाबू नदी आगे मिली है, नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिस्ट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत डीप अगर पूछ लिया, जनरली नहीं पूछता है, नहीं भी याद हो टेंशन नहीं लेना। बहुत डीप पूछना होगा तब पूछेगा कौन सी दाएं से आकर मिलती है, कौन सी बाएं से आकर। तुम्हारे नोट्स में सब चीज बढ़िया से बना दिए हैं, ठीक है, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं है कि नोट्स खाली लिख दिए, उसमें बहुत कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। यानी यहाँ जो तुम मैप देख रहे हो, इसमें से तुम देखा, अगर इस नदी का हम चर्चा करेंगे तो हम पहले नदी पे आ जाएंगे। मेरा ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, यानी सभी नदियों, इस नदियों में जो 3 नदियां हैं, वो तीनों नदियां कहां से आके मिल रही है? बाएं से। एक नदी आके मिल रहा है कहां से? दाएं से। बस यही याद रखना है, लेकिन पहले राउंड में इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले ये पूरा लिस्ट याद हो जाना चाहिए, उसके बाद। क्या प्रयाग समझ में आ गया? बढ़े आगे। अब आते हैं गंगा पर। अब देव प्रयाग में मिल गई भागीरथी और अलकनंदा, बन गई ये देव प्रयाग। भागीरथी का उद्गम कहां से हुआ है? गंगोत्री से। कहां से हुआ है? गंगोत्री, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी भी हमसे पूछा जाए कि गंगा का उद्गम कौन सा स्थल माना जाता है, तो बोलोगे गंगोत्री। इस जगह गंगोत्री हिमनद है, जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गौमुख। क्या बोलते हैं? गौमुख, ठीक है। या तो तुमको मिलेगा गौमुख, क्या मिलेगा? गौमुख। और हिमनद मिला क्या मिलेगा? गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, ठीक है, गंगोत्री हिमनद, ठीक है। तो कई जगह तुमको हो सकता है गंगोत्री नहीं मिले, गंगोत्री नहीं मिले तो क्या मिल जाएगा? गौमुख। क्या मिलेगा? गौमुख, ये याद रखना। इसके बाद अगर जगह तुमसे पूछा जाए ये कौन सा राज्य है, कौन सा जगह है जहां से इसका उद्गम हुआ है, भारत से बाहर या भारत के बाद, कुछ भी ऐसा दे दे, तो पहले तो भारत में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। भारत का जो वह राज्य है जहां इसका उद्गम होता है वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बताओगे वो जगह एक्चुअल में कौन सा जगह है? तो अभी तुरंत बताए थे, बंदरपूछ के पास। कहां से? बंदरपूछ। चोटी पढ़ा है बंदरपूछ, उसी जगह बंदरपूछ के पास से इसका उद्गम हुआ है। कई बार तुमसे ये भी पूछा जाता है कि गंगोत्री हिमनद जो है ये कहाँ है, तो बोलेगा बंदरपूछ के पास। कहाँ है? बंदरपूछ। तो अगर कभी पर्वत दे दे क्या बोलोगे? बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ। ये सब सवाल बाबू आ चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखना। फिर से हम रिपीट करते हैं। गंगा नदी का उद्गम अगर पूछेगा, तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, कहीं देव प्रयाग वाला तो कहानी नहीं है, ठीक है। लेकिन उद्गम अगर पूछता है तो हम लोग उसके मेन स्रोत पर जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम देखो साफ साफ तुम्हारा लिखा हुआ है, गंगा नदी का उद्गम किस रूप में होता है? भागीरथी के रूप में। इसलिए गंगा नदी का जब भी उद्गम पूछेगा हम बोलेंगे गौमुख से। क्या बोलेंगे? गौमुख से। हिमनद देगा क्या बोलेंगे? गंगोत्री हिमनद से। और पर्वत पूछ लेगा क्या बोलेंगे? बंदरपूछ पर्वत से। और राज्य अगर पूछ लिया क्या बोलोगे? उत्तराखंड। क्या बोलोगे? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। क्या किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ? अब यहाँ से आगे बढ़ती है भागीरथी के रूप में और फिर देव प्रयाग में। किस कहा? देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग में ये किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। और अब इसके बाद क्या कहलाने लगती है? गंगा कहलाने लगती है। उत्तराखंड से लेकर ये भारत के किन किन राज्यों से बहती है एवं इसकी लंबाई कितनी है ये भी तुमको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के बाद यूपी, उत्तराखंड के बाद देखो अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, इसको प्लॉट करें, सबसे पहले ये उत्तराखंड, कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये कौन सा? यूपी। उत्तराखंड के बाद गई यूपी, यूपी के बाद बिहार, के बाद बिहार, बिहार के नीचे झारखंड और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो ये जो बहती है ये ऐसे बहती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये चली जाएगी बांग्लादेश में। कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश। यहीं पे इसका 2 शाखा है, एक शाखा वेस्ट बंगाल में रह जाती है और एक शाखा कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। अब यहाँ देखा तुम सबसे पहले उत्तराखंड में इसका उद्गम हो गया, इसके बाद ये किस राज्य में गई?
यूपी में, इसके बाद बिहार में, बिहार में ही थोड़ा सा चौड़ाई में ये चली जाती है झारखंड में। कहाँ चली जाती है? झारखंड में। इसलिए झारखंड में इसका लंबाई जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो बिहार का ही चौड़ाई जो है वो कहाँ घुस जाता है? झारखंड में। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से चली जाती है बांग्लादेश। तो बिहार के 5 राज्यों से गुजरी। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और इसका जो टोटल लंबाई है, ठीक है, बांग्लादेश तक जब जाके आगे गिर जाएगी वेस्ट बंगाल की खाड़ी में, टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 25-25। कितना है? 25-25। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 25-25 किलोमीटर। इसीलिए तुमसे पूछा जाता है कि बताओ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और उसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। उद्गम कहाँ? उत्तराखंड। उद्गम कहाँ? उत्तराखंड। गौमुख से या क्या बोलते, गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। अगर मोहाना पूछे, मोहाना बताए अंत जहां होता है, बोलोगे बंगाल की खाड़ी। क्या बोलोगे? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। सिंधु का मोहना पूछा जाए, क्या बोलोगे? अरब सागर। गंगा की मोहना, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। राज्य जिससे गंगा गुजरती है, कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्य हैं? 5। पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। दूसरा राज्य यूपी। तीसरा राज्य बिहार। चौथा झारखंड, ठीक है। और चौथा वेस्ट बंगाल। 5वां वेस्ट बंगाल। क्या ये सबको याद है? जिसको नहीं पता है वो याद करते जाओ, ठीक है। तुम दूसरे के आवाज में दबना नहीं है तुमको कि सबको आ रहा है तो हम ही को नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है। जिसको नहीं आ रहा है हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं, जिसको आ रहा है उसको पढ़ के क्या करेगा, ठीक है। वो तो बस देख रहा है। जिसको नहीं आ रहा है हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छे से इत्मीनान से तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए याद रखोगे। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। उत्तराखंड के बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये घुस जाती है बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल के बाद तुरंत खत्म नहीं होती है, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो याद रखना 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें से सबसे अधिक लंबाई जो है यह है यूपी। कौन सा नदी राज्य? यूपी। तो याद रखना सबसे अधिक लंबाई लगभग 1400-1450 किलोमीटर के आसपास। अब हमारा है बिहार, ठीक है। तो बिहार का तो याद रखना लाजमी है, बनेगा। बिहार की जब नदियां पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे। तो याद रखोगे बिहार में है 445। कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर। तो सबसे अधिक लंबा जो है वो है यूपी, ठीक है, जहां पे लगभग 1450 किलोमीटर। अब बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445, ठीक है, 1450 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे लंबी कहां से? यूपी से। और बिहार से कितना? 445, ठीक है। ये याद रखोगे। अगर पूछा जाए सबसे कम कहां, तो बोलोगे झारखंड से। सबसे कम कहां? झारखंड। झारखंड का एक जगह है जो याद रखना, साहेबगंज। क्या नाम है? साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। तो झारखंड के एकमात्र जगह से ये गुजरती है, इसका नाम है साहेबगंज। तो ये कई बार सवाल एग्जाम में पूछ लेता है कि झारखंड के किस जगह से गंगा नदी गुजरती है। कौन सा जगह है? साहेबगंज, ठीक है। चलो इसके बाद वेस्ट बंगाल। चलो अब है गंगा का मैदान में प्रवेश। ये याद रखना कि गंगा का उद्गम पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है। कहां से हुआ है? पहाड़ी क्षेत्रों से। तो सबसे पहले गंगा बनी कहां? देवप्रयाग में। कहां बनी? देवप्रयाग में। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है, तो बोलोगे हरिद्वार। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार में। तो याद रखोगे गंगा का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहां हुआ है? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में, ठीक है। तो याद रखना हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड या यूपी? उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जगह है हरिद्वार। देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड। कभी मौका मिले तो देवप्रयाग जाके देखना, वहां तुमको दिख जाएगा। ये दोनों का संगम जो ऐसा हुआ है त्रिभुजाकार पे, एकदम पूरा दिख जाएगा कि ये त्रिभुज मिलन हो रहा है, इसी का पूरा शहर बसा है। तो ऊपर जब चढ़ के देखोगे पहाड़ी हल्का सा ऊपर हिस्सों में, तुमको ये दोनों नदी अलग अलग एकदम साफ साफ दिख जाएगी, ठीक है। तो याद रखना देवप्रयाग से ये शुरू हुई, लेकिन मैदानी हिस्सों में अगर पूछा जाए प्रवेश कहां करती है, तो कहां करती है? हरिद्वार में। कहां करती है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में बढ़ जाती है। बताए थे गंगा नदी जो है, ये सारी जो छोटी छोटी दिख रही है, ये पिंक वाली, ये सारी है सहायक नदियां। क्या है? सहायक नदियां। लेकिन यहाँ आके दिख रहा है ये 2 भागों में बढ़ रही है, यानी ये हो गए ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक भाग का नाम क्या है? हुगली, और दूसरे का नाम क्या है? पद्मा, ठीक है। तो याद रखना वेस्ट बंगाल में नीचे भागीरथी के रूप में नीचे आती है। किस रूप में? भागीरथी। और बाद में इसको लेटर में मतलब आगे बढ़ने के बाद क्या कहते हैं? हुगली। क्या कहते हैं? हुगली।
अब कई बच्चा कंफ्यूज होता है भागीरथी यहाँ कहां से आ गया, भागीरथी उत्तराखंड पढ़े क्या है, वो शुरुआत की भागीरथी है और ये अंत की भागीरथी है, ठीक है। या वेस्ट बंगाल में भी कई बार उसका नाम जो है तुमको कंफ्यूज कर देता है। तो एक भागीरथी वेस्ट बंगाल में ही है, और यही भागीरथी आगे चल के क्या बन जाती है, हुगली। क्या बन जाती है, हुगली, ठीक है। और यही भागीरथी और आगे जाती है तो क्या कहलाती है, हुगली। तो हम लोग ज्यादा फेमस किस नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से, ठीक है। और जो बांग्लादेश में चले उसका नाम है पद्मा। क्या नाम है, पद्मा, ठीक है, पद्मा। यहाँ हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हुगली। क्या है ये, हुगली। और ये कौन सी है, पद्मा, ठीक है, पद्मा, ठीक है, पद्मा। तो एक तरफ से आती है पद्मा और एक तरफ से उसकी सहेली आती है जमुना। कौन आती है, जमुना। तो जब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये कहलाती है जमुना। क्या कहलाती है, जमुना। यमुना से कंफ्यूज मत करना, देहाती आदमी यमुना को ही जमुना बोल देता है, ठीक है, वो गलत है। जमुना नदी अलग है, यमुना नदी अलग है, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो यमुना नदी हमारे यहाँ बहती है और जमुना नदी बांग्लादेश में बहती है। किस नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तो एक तरफ से ये आ गई पद्मा और इधर से आ जाती है जमुना, ठीक है, जमुना। और यहां से फिर ये कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है, मेघना, ठीक है, क्या कहलाती है, मेघना। तो याद रखना, गंगा नदी को क्या कहे, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहे, जमुना, ठीक है, जमुना, ठीक है। तो पद्मा और जमुना का मिलन होता है, उसके बाद क्या बन जाती है, ये मेघना। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या फिर से रिपीट करें एक बार, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहे, पद्मा। गंगा नदी को क्या कहे, पद्मा। गंगा नदी के जस्ट बगल में उधर से एक इस तरफ से जा रही है गंगा और इस तरफ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। तो गंगा और जमुना, अब समझ में आया, गंगा जमुना जो बोलते हैं, ये गंगा जमुना, गंगा यमुना को बोल देते हैं हम लोग, पर एक्चुअल में गंगा जमुना कहीं और है। तो गंगा और जमुना ये मिल जाती है और मिलने के बाद एक धारा बनाती है मेघना। क्या बनाती है, मेघना। और यही आगे चल के फिर देखोगे तो एक डेल्टा बनाती है, उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और इसी का नाम हम लोग रखे हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या रखे हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन। अब सवाल आता है कि इतना सुंदर है क्या ये, जो इसका नाम रखे हम लोग सुंदरवन, क्यों रखे, तो सुंदरी वृक्ष के कारण। सुंदरवन डेल्टा एक मैंग्रोव है। क्या है, मैंग्रोव। अब एक नया शब्द आ गया, मैंग्रोव क्या होता है, हाँ, मैंग्रोव एक प्रकार का पौधा है जो दलदली क्षेत्रों में होता है। किस क्षेत्रों में, दलदली और नमकीन पानी वाले क्षेत्रों में। यानी दलदली तो होना ही चाहिए, पर वो नमकीन क्षेत्र का दलदली होना चाहिए। अगर खाली नदी का दलदली क्षेत्र होगा वो नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, नमक कंटेंट होना चाहिए, यानी समुद्र के आसपास होनी चाहिए या नमकीन पानी होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में नमी नहीं, नमकीन। नमी अलग चीज हो गया, नमी तो हो गया जल का कंटेंट होना चाहिए, नमकीन बोल रहे हैं, समुद्री जल, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो पौधा उगता है उसको कहते हैं मैंग्रोव। क्या कहते हैं, मैंग्रोव। कई बार तुमसे पूछ लेगा सुंदरवन किस प्रकार के वनस्पति से आच्छादित है, तो बोलोगे मैंग्रोव से। किससे, मैंग्रोव। ये उन्हीं दलदली क्षेत्रों में, नमकीन वाले दलदली क्षेत्रों में उगेगा। और इसी का एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है, सुंदरी, जो कि सुंदरवन में बहुत अधिक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन। क्या नाम पड़ गया, सुंदरवन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोले, पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोले, जमुना। दोनों का मिलन के बाद क्या नाम आता है, मेघना। क्या ये याद हो गया, बड़े आगे चलो। अब है इसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। चलो मुख्य रूप से पहले नाम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो गंगा की सहायक नदियां, आज तुम्हारा टारगेट होना चाहिए नाम। सबसे पहले हम लोग दाएं और बाएं कर लेते हैं। गंगा इधर से बह रही है क्या, तो गंगा का फ्लो ये है, यही है ना गंगा का फ्लो, यानी इधर से इधर बह रही है। तो इस तरफ हो गया दाएं और इस तरफ हो गया बाएं, यानी ये है बाएं, ये सारा क्या है, बाएं, ये सारा है बाएं, और नीचे वाला क्या है, दाएं। तो हमेशा याद रखेंगे गंगा में जो ऊपर से आ रही है वो बाएं तरफ से आ रही है और नीचे से जो नदी जाएगी वो दाएं तरफ से। अच्छा, ऊपर नीचे को छोड़ दे तो उत्तर और दक्षिण, उत्तर तरफ से जो नदियां आ रही है वो सब दाएं तरफ या बाएं तरफ, बाएं तरफ, और दक्षिण से जो नदियां जाएगी वो सब दाएं तरफ। क्लियर हो गया। अब याद रखेंगे कौन कौन सी नदी है, एकदम क्रमिक रूप से याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले राम गंगा, ये कौन है, राम तेरी गंगा मैली, ठीक है। तो राम गंगा कौन सी नदी है, राम गंगा। सबसे पहले कौन, राम गंगा। इसके बाद जो नदी है ये तो एकदम पूरा ऑर्डर में याद रहेगा, ठीक है। कौन कौन सी, गोमती,
उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। इसके बाद कौन है, गोमती। ये कौन सी नदी है, गोमती, ठीक है, गोमती, ठीक है, गोमती। इसके बाद ये कौन सी नदी है, घाघरा, ठीक है, घाघरा। ये कौन सी, गंडक, ठीक है, गंडक। ये कोसी, ठीक है, कोसी। और ये महानंदा, महानंदा, ठीक है। अब इसको एकदम दिमाग में ऑर्डर छाप लेना। राम गंगा, गंगा में सबसे पहले राम गंगा, गंगा में सबसे पहले राम गंगा, राम गंगा के बाद गोमती, राम गंगा के बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अच्छा, जो नहीं भी पढ़े हो, क्या ये तीनों उसको याद है? पहले ये सब ऑर्डर में याद रहता है बच्चों को, घाघरा, गंडक, कोसी। अगर कोई बोले कि कोसी, गंडक, घाघरा बोलो तो तुम बोलोगे नहीं, घाघरा, गंडक, कोसी। ये याद होगा सबको, उसी का इस्तेमाल कर लेना है जो पहले से याद है। ये तीनों ऑर्डर में है, घाघरा, गंडक, कोसी। इसके बाद सबसे पूर्व में है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। फिर से रिपीट करो, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। फिर से रिपीट करो, सबसे पहले राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इस जगह से सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा गया है वो है सबसे पूर्वी नदी। क्या पूछा गया है, सबसे पूर्वी नदी। सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, महानंदा। कौन सी नदी है, महानंदा। ये बिहार के किशनगंज जिला, नाम सुने हो ना, हाँ, किशनगंज जिला में ये प्रवेश करती है। इसका उद्गम हुआ है दार्जिलिंग से। कहां से हुआ है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक जगह पागल झोरा, क्या नाम है उसका, पागल झोरा, ठीक है। तो पागल झोरा से एक नदी निकली, उसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। और ये बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज में। कहां प्रवेश करती है, किशनगंज। किशनगंज में एक बड़ा प्रसिद्ध नदी है मेची नदी। कौन सी नदी, मेची नदी। तो मेची नदी किसकी सहायक नदी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, महानंदा की। और किशनगंज में ये मिलती है और फिर आगे चल के ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो आगे चल के अभी इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। पहले एक बार नाम फिर से हो जाए, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। याद हो गया। अब नीचे आए, ये हो गया बाएं तरफ से मिलने वाली नदी। क्या होगी, बाएं तरफ से। नीचे आओगे तो एक लंबी सी नदी दिख रही होगी, दिख रही है, ये लंबी सी नदी एक दिख रही है सबको, ये है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। और यही है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना को अलग से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, यमुना को पढ़ेंगे। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। दाएं तरफ से आ रही है कि बाएं तरफ से आ रही है, दाएं तरफ से। एकदम फिक्स रखना है, ऊपर वाला सब बाएं, नीचे वाला सब दाएं। यमुना, यमुना नदी के बाद देखोगे 3-4 तुमको छोटी छोटी नदियां मिलेगी। एक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी। क्या नाम है, टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी। कौन सी नदी है, टोंस नदी। कई बार इसी टोंस नदी को हम लोग तमस नदी के नाम से भी जानते हैं, या तमसा नदी। क्या बोलते हैं, तमसा नदी, ठीक है, तमस नदी या तमसा नदी। तो टोंस का दूसरा नाम क्या है, तमसा नदी, ठीक है, तमसा नदी। एक नदी है इसका नाम है टोंस या तमसा, टोंस या तमसा। टोंस नाम का एक और नदी है, आगे चल के ये सब अभी नहीं, अभी छोड़ दो, आगे चल के अभी ये सब डिस्कस करेंगे, नहीं तब कंफ्यूज जाएगा। क्या हुआ, हिचकिच नहीं है, कहाँ है। चलो, तो एक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी या तमसा नदी। सिर्फ इतना याद रखना, टोंस नाम की एक और नदी है जो आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, नहीं तब छोड़ देते ये सब, ठीक है, नहीं बोलते कि एक और है, कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आता है, इसलिए कंफ्यूज करना तुमको जरूरी है, नहीं तब तुम एग्जाम में जाके डायरेक्ट कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना। अभी एक और नदी है जो कल या परसों पढ़ेंगे हम लोग कि टोंस नदी और क्या है। तो याद रखना पहले टोंस या तमसा नदी। इस टोंस के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी एक नदी जो कि बिहार में पहली नदी है मिलने वाली गंगा से, वो है कर्मनासा। कौन सी नदी, कर्मनासा, ठीक है, कर्मनासा। कौन सी नदी है, कर्मनासा। कौन सी नदी है, कर्मनासा। इस कर्मनासा के जस्ट बाद अगर हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सोन। कौन सी नदी है, सोन, ठीक है, सोन नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे काफी सवाल आता है कि बताओ वह नदी जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर में सीधे बहते हुए नजर आती है, वो कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है।
याद रखना, यह है सोन। अमरकंटक से निकलती है, कहां से? अमरकंटक मध्य प्रदेश निकलती है और बहते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। ठीक है, पुनपुन। ठीक है, तो ये नदी है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन। तो सो नदी के बाद कौन आ जाती है? पुनपुन। सो नदी के बाद पुनपुन, सो नदी के बाद पुनपुन। ठीक है, पुनपुन के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं। कहां प्रवेश कर जाते हैं? वेस्ट बंगाल के पास। वहां बस एक डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है, हुगली। हुगली इसकी सहायक नदी नहीं है, याद रखना। हुगली इसकी एक शाखा है। हुगली क्या है? शाखा है, सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम लोग हुगली का डिस्कशन करेंगे तो हुगली आगे चल के किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे चल के ये सब अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर से एक बार नाम रिपीट करो। यमुना, यमुना के बाद टोंस नदी, यमुना के बाद टोंस नदी। ये वाली जो नदी है टोंस नदी, यमुना के बाद टोंस नदी, टोंस या तमसा। उसके बाद कर्मनासा। अब यहाँ थोड़ा सा तुमको और डेवलप करना है। ठीक है, अभी तो एक दो दिन लगातार ये रिपीट करेंगे, क्योंकि गंगा को छोड़ेंगे नहीं ऐसे। गंगा क्योंकि बिहार के लिए भी जरूरी है। ठीक है, बिहार जीके में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम थोड़ा सा जो गंगा नदी है उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, और पढ़ना भी तुमको अच्छे से, हर एक चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक बार बोल दिया पर तुम लोग ध्यान नहीं दिया कि बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? कर्मनासा। अब इसका मतलब ये हुआ कर्मनासा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, ये सारी कहाँ मिल रही है? बिहार में, इसलिए तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, कर्मनासा, सोन और पुनपुन ये सब बिहार। कर्मनासा, सोन और पुनपुन। क्या बोला जी? हाँ, अभी आगे देखेंगे, सबका भी याद करना है, एक का नहीं। शुरू रामगंगा से लेकर महानंदा तक और यमुना से लेकर पुनपुन तक सबको याद करना पड़ेगा कि कहाँ इसका मुहाना है, और एग्जाम में पूछता भी है। इसमें से 2 4 5 है जो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सब, हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं। एग्जाम में तुम्हारे नजर में जो हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, एग्जामिनर के नजर में हो, वो पूछ लेगा। तो बाद का वो चीज होता है कि हम लोग 4 5 चीज बहुत अच्छे से याद रखें, लेकिन पढ़ाई छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ेंगे पूरा चीज। फिर से एक बार नाम रिपीट करो। नीचे से सबसे पहले यमुना, यमुना के बाद टोंस, टोंस के बाद कर्मनासा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन। एकदम 5 तो नदी एकदम याद हो जाता है उंगली पे। फिर से रिपीट करो। यमुना, टोंस या तमस नदी, कर्मनासा, सोन और पुनपुन। उस तरफ से आने वाली नदी कौन कौन सी थी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, याद हो गया। नीचे से सबसे पहले यमुना, यमुना के बाद टोंस, टोंस के बाद कर्मनासा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन। नाम याद हुआ? हाँ, नाम याद हुआ तो यही छोड़ देंगे, अब आगे की कहानी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल तुम लोगों को ये नाम पूरा याद होने चाहिए, कितनी सहायक नदियों को हम लोग पढ़े। पंचप्रयाग, कौन सा? पंचप्रयाग। हो जाए एक बार। पंचप्रयाग कौन कौन है? पहले शहर का नाम, पहले विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग, यही था। अब नदी से मैच करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन नदी अलकनंदा, एकदम इत्मीनान से चलना है, अगर इधर उधर किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एकदम इत्मीनान से एक नदी अलकनंदा। अब बदलेंगे, विष्णु प्रयाग में धौली, विष्णु प्रयाग में धौली। कर्ण जब याद आए तो जाति, जाति तो पिंडर, कर्ण आए तो पिंडर। नंद में नंदाग्नि, रुद्र मंद, रुद्र मंद, मंदाग्नि। याद हो गया। और देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। कंठस्थ हो गया सबको। ये देव प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड, यूपी। कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। ठीक है, गंगा एक्चुअल में गंगा कहाँ बनती है? देव प्रयाग में। भागीरथी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गौमुख से, या क्या बोलते हो, गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, बंदर पूछ के पास। कौन से पर्वत के पास? बंदर पूछ के पास। अच्छा, एक और इसका पूछा जाता है तुमसे, क्या बोलते हो, विष्णु गंगा का, या नहीं तो अलकनंदा ही डाल देगा। तो अलकनंदा का उद्गम अगर पूछा जाए तो बोलोगे सतोपंथ हिमनद। क्या बोलोगे? सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद के साथ एक और हिमनद जोड़ दे, बोलोगे भागीरथी खड़ग हिमनद। क्या बोलोगे? भागीरथी खड़ग हिमनद। रेलवे एसएससी पकड़ लो, ये रेलवे एसएससी और बिहार एसएससी, ये तीनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी कम भी पूछा जाएगा, लेकिन ये तीनों का चांस अधिक होता है पूछने का हिसाब। ठीक है, तो याद रखना, वहां सतोपंथ भी दे देगा और क्या देगा? भागीरथी खड़ग हिमनद। तो याद रखना, ये दोनों किसका उद्गम हुआ है? या तो विष्णु गंगा या धौली, नहीं धौली गंगा नहीं,
क्या नाम है, अलकनंदा, या तो विष्णु गंगा या अलकनंदा, ये अच्छे से याद रखना। बाद बाकी नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाद बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।